दादी, अभी साहब आएंगे तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। देखो दिलनवाज, तुम्हारी भी दादी हूं मैं, पाला है मैंने तुम्हें। साफ साफ बताओ, जिस रोज मैं अस्पताल में एडमिट हुई थी वो लड़की कबीर के साथ ही आई थी ना? दादी, साहब ने मना किया बताने से। तुम्हारे साहब की भी साहब हूं मैं। और क्या क्या मना किया है बताने को? बताओ, जल्दी बताओ। यही कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो मैडम साहब के अपार्टमेंट में रहती हैं। कबीर के साथ? उसके अपार्टमेंट में? हेलो। कबीर, अम्मा से तुम्हारी बात हुई? नहीं, मैं कुछ देर पहले तो उनके साथ ही था मैं। भाई, कुछ देर पहले तक मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल में था। फिर किसी काम से मुझे जाना पड़ा और मेरे जाने के फौरन बाद दिलनवाज के साथ वो खुद डिस्चार्ज हो गई। अब फोन भी नहीं उठा रही। कोई और नहीं था उनके साथ वहां? नहीं नहीं, बीना थी, जमशेद था। मेरे समझ में नहीं आता, अगर आपको निकलना ही था तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाता। कब आपको ये बात समझ आएगी कि बच्चों को, माँ बाप को नौकरों के सहारे नहीं छोड़ते? देखता हूं मैं। जी जी। हाँ जी, वो अशफाक भाई ने बताया था मुझे। हाँ, बस मैंने आपसे ये पूछना था कि फर्नीचर तो है ना वहाँ? ठीक है, आप मुझे लोकेशन व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके। सलाम साहब। दिलनवाज, तुम किधर हो यार? मैं तुम्हें दादी के पास हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, दादी भी वहां नहीं है। क्या हो रहा है ये? आप फौरन अपने अपार्टमेंट में आ जाएं। किस लिए यार? उनकी तबीयत है तो उधर फिरने की। एक काम मैंने तुम्हें बोला था वो भी तुमसे नहीं होता। सर, मैं दादी को ही लेकर अपार्टमेंट में आया हूँ। सर, आपको दादी का पता तो है। आप बस फौरन आ जाएं, मैं बाकी चीजें आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, कहो कबीर। डैड, दादी दिलनवाज के साथ मेरे अपार्टमेंट गई हैं। शुक्र है। मुझे भी बीना की कॉल आई थी, कह रही थी कि वो दिलनवाज को कहकर तुम्हारे अपार्टमेंट चली गई क्योंकि उस लड़की से मिलना था। आखिर क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैं भी ड्राइव करके वहीं जा रहा हूँ। मैं रात में आपको अपडेट करता हूँ।